जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा चल रही है, तो इसकी 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के पोर्शन में से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में अंतर यह हुआ कि मैथ और रीजनिंग के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और जीके के लेवल को थोड़ा सा कम किया गया है सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी गंगा के दाईं तरफ से मिलती है। तो गंगा के दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां यमुना और सोन नदी है। तो शायद सोन ऑप्शन में दिया गया था, तो यह सही उत्तर था। अब दोस्तों देख लेते हैं गंगा में बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और रामगंगा ये सभी नदियां जो हैं वो गंगा में बाईं तरफ से मिलती हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रश्नों में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो यदि आपसे यह पूछा लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपका उत्तर गंगा होगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपका उत्तर ब्रह्मपुत्र होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो गंगा से अधिक है और यह चीन से भारत में आती है। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए दोस्तों, कल की सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चोल शासक है। और आज की फर्स्ट शिफ्ट में यह पूछा गया था कि चोल साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, अभी याद नहीं आ रहा है। तो चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो तंजौर या तंजावर थी और इसका संस्थापक जो था वो विजया चोल था। फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था कि राजराज चोल और राजेंद्र चोल किस वंश से संबंधित हैं। तो ये चोल वंश से संबंधित थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर या तंजौर और इसका संस्थापक विजया चोल। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। और इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगर दोस्तों आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यही होता है CaSO4 × इसमें 2H2O की जगह हाफ H2O हो जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बन जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2002 में किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और यह अनुच्छेद 21A के तहत आता है। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यही है कि माता पिता को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क 6 से 14 वर्ष की शिक्षा प्रदान कराना एक मौलिक कर्तव्य बनता है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि पहले युवा राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो पहले युवा राष्ट्रमंडल खेल जो थे वो एडनबर्ग में आयोजित किए गए थे। सन 2000 में इन्हें आयोजित किया गया था, जो कि एडनबर्ग जो है वो स्कॉटलैंड देश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि EWS को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है EWS को, तो इन्हें 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है और ये संविधान संशोधन 103 के तहत किया गया है ऐसा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि टेलीमानस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो टेलीमानस की फुल फॉर्म होती है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये टेलीमानस की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि लेप्चा किस राज्य का नृत्य है। तो लेप्चा जो है वो सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
भारतीय संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान का दोस्तों यदि आपसे यह पूछा जाए कि खाका किसने तैयार किया था, तो भारतीय संविधान का खाका जो था वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था, BN राव द्वारा। तो इनका भी भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक योगदान 2 व्यक्तियों का था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और BN राव का। तो BN राव का भी उतना ही महत्व है भारतीय संविधान में जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। लोग इन्हें कम जानते हैं। तो BN राव द्वारा इसका खाका तैयार किया गया था और इन्हों के द्वारा जो खाका तैयार किया गया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था संविधान सभा का, तो ये 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो रोजगार गारंटी योजना थी जो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसे शुरू किया गया था। इसका टाइम पीरियड था 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 1990 तक। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी ने इस योजना को शुरू किया था। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर यह आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। यदि दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय ये जो पंचवर्षीय योजना होती हैं इनमें सबसे अधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसकी वृद्धि दर जो थी वो सर्वाधिक थी। चोलों ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो चोलों ने मंदिर जो बनवाया था, चोलों की ने अपनी राजधानी में तंजौर जो उनकी राजधानी थी वहीं पर उन्होंने तंजावुर का मंदिर बनवाया था। तो ये चोलों द्वारा बनवाया गया मंदिर था। देखिए दोस्तों, चोलों से संबंधित एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप चोल साम्राज्य को पढ़कर जरूर जाएं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है वो इटली देश में आयोजित किया जाएगा, इटली में। और इसके 2 शहरों में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसे मिलान शहर और कोर्टिना डी एम्पेजो शहर में इसे आयोजित किया जाएगा। यदि दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो इसे पेरिस में आयोजित किया जाएगा, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों एक शिफ्ट में आपसे यह सवाल पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच का कितना अंतर होता है, यानी कि कितने वर्षों का अंतर होता है, तो यह होता है 2 वर्षों का। क्योंकि 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो टोक्यो में हुए थे, टोक्यो में। उसके बाद 2024 के जो होंगे वो पेरिस में। और 2022 में दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ है 2022 में, जो कि बीजिंग में आयोजित किया गया, चीन की राजधानी में बीजिंग में तो इसे आयोजित किया गया। तो आप देख सकते हैं 2020 से 2022 यहाँ पर ये 2 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बांग्ला महोत्सव किस राज्य का उत्सव है, तो बांग्ला महोत्सव जो है वो मेघालय राज्य का उत्सव है, मेघालय राज्य का उत्सव है बांग्ला महोत्सव। अगला प्रश्न दोस्तों था कि नुपा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता, नुपा नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो यह मणिपुर का लोक नृत्य है नुपा नृत्य। दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सही प्रश्न। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।